हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मई तक के सिलेबस में हमारा एक ही चैप्टर रहता है, छोटा सा चैप्टर है। इसके बेसिक कंसेप्ट्स आज हम पढ़ेंगे जो रिलेटेड हैं। एक तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में मेनली, डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन रेंज हम प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, और अब क्योंकि ये फोकस है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, जो आपको रिकॉल इसको याद रखनी है वो है कि साइन इनवर्स एक्स जो है उसका जो डोमेन रहता है वो -1 to 1 रहता है, और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है या रेंज जो है इसकी -π/2 π/2 रहती है। ऐसी कोस इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 और रेंज इसकी 0 to π के बीच में रहेगी। अब मेनली आपसे पूछा जाता है कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? जो भी इनवर्स फंक्शंस की जो इस रेंज में वैल्यू आएगी, इसको आप बोलेंगे, उसको आप कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यूज़। ठीक है, ये आपको याद रखनी है ये टेबल। और इनवर्स फंक्शन आपको पता ही है किस चीज़ का इनवर्स, किस फंक्शन का या किस मैपिंग का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो एक 1-1 मैपिंग हो और ऑन टू मैपिंग हो। अगर 1-1 ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये आपको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो एक तो ये चीज़ आप माइंड में रखें। दूसरा, मैं अब सीधा क्वेश्चन पे आऊँगा ताकि आपको ठीक से समझ आ सके ये चैप्टर। जैसे सेकंड चैप्टर है, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स की जो रेंज की जो ब्रांच है, रेंज कहाँ से कहाँ लाई करेगी। तो वो हमें पता है -π/2 से π/2 लाई करेगी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है कि साइन इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन कैसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए। ठीक, अब साइन इनवर्स -1/2 इसको हम थीटा मान ले, या वाई इन्होंने ले रखा है तो वाई ले लेते हैं हम। तो -1/2 है यहाँ पे, -1/2 किसके इक्वल आ जाएगा? साइन वाई के इक्वल। सबसे पहले तो आप माइनस को भूल जाए, हमें ये देखना है कि साइन की कितने डिग्री पे वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, थीटा कितने डिग्री पे साइन जो है 1/2 होता है, और वो हमें पता है कि साइन जो 30 की वैल्यू आपकी होती है, यानी कि π/6 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। अब हमने देखना है कि माइनस कितने डिग्री पे होता है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे? देखिए कि -1, अगर तो ये 1/2 होता तो हम सीधा लिख देते कि साइन π/6। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा? आगे माइनस लगेगा। अब माइनस साइन π/6 को आप क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन π/6, इसको हम लिख सकते हैं साइन 0 माइनस π/6 लिख सकते हैं ना, क्योंकि साइन 0 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस साइन थीटा की। ठीक है, तो आप यूँ इसको भी लिख सकते हैं कि साइन -π/6, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू 1/2, और साइन -π/6 की वैल्यू, क्योंकि 0 माइनस जाएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव हो जाएगा, ये हमें पता है। इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई? -π/6। ये तो वैल्यू आई है, अब हमें चेक करना है क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं। अब क्योंकि -π/6 है, और साइन इनवर्स की जो रेंज होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, वो कहाँ से कहाँ होती है? -π/2 π/2। अब क्योंकि -π/6 इसमें लाई करता है, -π/2 और π/2 के बीच में, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? -π/6। ठीक है, तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। ठीक, सेकंड है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। अब cos कितने डिग्री पे √3/2 होता है? ये आपको पता है, π/6 पे, है ना। तो cos π/6 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। और हमें ये भी पता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो आपकी होती है इसमें cos इनवर्स की, वो रहती है आपकी 0 से पाई के बीच में रेंज रहती है। ठीक, और इसमें अगर हम देखें 0 से पाई के बीच में ही आपका π/6 लाई करता है। मान लीजिए आपके पास π/6 की बजाय कुछ और होता, कुछ और वैल्यू आ चुकी होती, तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो 0 और पाई के बीच अगर लाई नहीं करती तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। प्रिंसिपल वैल्यू कब होगी? जब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच का जो आपको दे रखा है, जो रेंज दे रखी है 0 to π cos इनवर्स x की,
उसी में अगर लाई करेगी तभी ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगी, ठीक। क्योंकि 0 से 180 डिग्री, ठीक। और ऐसे ही 5/6 आपका क्या हो गया 30 डिग्री। तो ये क्लियर है कि इसमें लाई करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, एक बार आप इन्हें देखिए। नेक्स्ट वीडियो तक मेरी वेट कीजिए आप। थैंक यू।